आज हम लोग संविधान का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें संविधान में 22 भाग है। 1 से लेकर 22 भाग में हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या विषय है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक के उसमें दिया गया है, उसको देखते हैं। तो आपका भाग 1 में है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। फिर आपका भाग 2 में है नागरिकता के बारे में। नागरिकता के बारे में है, यह है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में। उसके बाद देखते हैं भाग 4। भाग 4 है आपका नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व यह अनुच्छेद 36 से लेकर के आपका 51 तक दिया गया। अब इसमें देखते हैं भाग 4 का। भाग 4 क में दिया गया आपका मौलिक कर्तव्य। यह अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। आगे देखते हैं भाग 5। भाग 5 में दिया गया केंद्र के बारे में। भाग 5 में केंद्र के बारे में जितने भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, लोकसभा अध्यक्ष, जितने भी जो केंद्रीय मंत्री परिषद उनके बारे में दिया गया भाग 5 में। यह अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक के दिया गया है। फिर रहता है भाग 6। भाग 6 में आपका दिया गया राज्य के बारे में। राज्य के बारे में जितने भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, महाधिवक्ता जितने भी हैं उनके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक दिया गया है। आगे देखते हैं। भाग 7। भाग 7 में है आपका अनुच्छेद 238, लेकिन अभी इसको समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं भाग 8। भाग 8 में जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश यह दिया गया अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। फिर हम देखते हैं भाग 9। भाग 9 में दिया गया पंचायत के बारे में। जो हमारा ग्राम पंचायत होता है, जितने भी त्रिस्तरीय जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जितने भी इनके जैसे निर्वाचन काम करता है, क्या होता है, वो सब चीज दिया गया आपका भाग 9 में। यह दिया गया अनुच्छेद 243 में। इसी में भाग 9 क में आपका दिया गया है नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका के बारे में यह भी अनुच्छेद 243 में ही दिया गया है। फिर हम देखते हैं भाग 10। भाग 10 में आपको दिया गया है ST/SC क्षेत्र। ST/SC क्षेत्र के बारे में मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में दिया गया आपका अनुच्छेद 244 में। अब हम देखते हैं भाग जो 11 है, 12 है और 13 है, ये तीनों में केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध कहने का अर्थ है कि जितने भी जो प्रशासनिक संबंध है, विधायी संबंध है, वित्तीय संबंध है, कुछ कर जो केंद्र सरकार लगाता है राज्य वसूलता है, कुछ राज्य लगाता है केंद्र वसूलता है, और दोनों के बीच में जो भी वित्तीय जो बंटवारा होता है वो दिया गया है आपका भाग 11, 12, 13 में। इसको हम अनुच्छेद में बांट सकते हैं। ये 245 से लेकर 263 तक के है, भाग 11 में है। भाग 12 में 264 से लेकर 300 तक है, और भाग 13 में 301 से लेकर के 307 तक है। ये आपका 11, 12 और 13 हो गया। आगे देखते हैं।
हाँ अब देखते हैं भाग 14। भाग 11, 12, 13 हो गया। भाग 14 में है आपका जो राज्य, केंद्र और राज्य के अधीन जितने भी सेवाएं हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं यूपीएससी और पीएससी। जो भी कंपटीशन एग्जाम का जो पेपर लेते हैं, केंद्र में यूपीएससी और राज्य में स्टेट पीएससी, तो वो दोनों के बारे में दिया गया आपको भाग 14 में। तो इसको बोल सकते हैं यूपीएससी और पीएससी। यह दिया गया अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 208 से लेकर के 308 से लेकर के 323 तक की। जो भाग 14 यूपीएससी पीएससी के बारे में जो 308 से लेकर के 323 तक दिया गया है भाग 14 में। अब देखते हैं भाग 15। भाग 15 में आपका दिया गया निर्वाचन। यह अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक जितने भी चुनाव होते हैं आपका विधानसभा का, राष्ट्रपति का, राज्यसभा का, लोकसभा का, वो सब जो निर्वाचन आयोग करता है उसके बारे में आपका दिया गया है भाग 15 में। अब देखते हैं भाग 16। भाग 16 में दिया गया है जो कुछ वर्ग है जैसे एसटी हो गया, एससी हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया, उनके मनोनयन के बारे में दिया गया है कि लोकसभा में, विधानसभा में जो आरक्षण है वो आपको भाग 16 में दिया गया है। किसका बोल सकते हैं? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध यह दिया गया है अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक। भाग 17। भाग 17 में आपका दिया गया है राजभाषा के बारे में। यह अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के दिया गया है। फिर भाग 18 में दिया गया आपात उपबंध। जितने भी आपातकाल लगाए जाते हैं वो दिया गया है 352 से लेकर के आपका 360 तक। भाग 19 आपको प्रकीर्ण दिया गया है। प्रकीर्ण कहते हैं, इसका मतलब जो राष्ट्रपति वगैरह का जो पद है उसके बारे में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। ये दिया गया 361 से लेकर 367 अनुच्छेद। भाग 20 में है आपका संविधान संशोधन। यह दिया गया आपका अनुच्छेद 368 में। फिर भाग 21 और भाग 22। भाग 21 में आपका दिया गया है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। अर्थात जो धारा 370 हटने से पहले जो जम्मू कश्मीर का स्थिति था वो इसी के अंतर्गत था, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। ये दिया गया आपका अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। और आखिरी है भाग 22। इसमें आपका दिया गया हिंदी में पाठ प्रारंभ आदि के बारे में दिया गया। तो ये 393 से 395 अनुच्छेद। तो इस तरह ये 22 भाग और 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में है। अभी के लिए इतना ही।